यह लोमड़ी शिकारी द्वारा पीछा की जा रही थी। घबराहट में उसने अपने मुंह में दबे बच्चे को सूखी घास से भरी बाड़ के पास रख दिया और खुद अपने शरीर से शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर एक गोली की आवाज हुई और घास से कुछ पक्षी उड़कर बाहर निकले। यह संकेत था कि लोमड़ी शिकारी की गोली से मारी जा चुकी है। यह पूरा दृश्य पेड़ पर बैठे उल्लू ने साफ देखा और उसने कठफोड़वे से बात करके उसके बच्चे के लिए एक अच्छा घर ढूंढने का फैसला किया। कठफोड़वा बूढ़े आदमी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने जोर से दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी ऊनी पैंट को उल्लू ले जाने वाला था। वे दोनों बस बूढ़े आदमी का ध्यान उस छोटे लोमड़ी के बच्चे पर दिलाना चाहते थे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बूढ़े आदमी को कपड़ों के नीचे छिपा छोटा लोमड़ी का बच्चा मिल गया। उसकी प्यारी और मासूम शक्ल ने पल भर में बूढ़े आदमी का दिल जीत लिया। आसपास और कोई लोमड़ी न देकर उसने उस बेचारे बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम टॉड रखा। इसके बाद टॉड फार्म में रहने लगा, पर वह अपनी शरारती फितरत रोक नहीं पाया। बूढ़ी औरत उसे ताजा दूध पिलाती थी और यह तरीका वाकई अजीब था। पेट भरने के बाद टॉड फिर जाकर चूजों से खेलने लगा। मुर्गी ने उस पर हमला कर दिया। गाय ने दूध की बाल्टी लात मारकर गिरा दी। यह सब देख बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया, लेकिन टॉड की मासूमी और नखरे उसके गुस्से को तुरंत शांत कर दे। टॉड भले माँ के प्यार से वंचित था, लेकिन बूढ़े आदमी का प्यार उसे मिल रहा था। बूढ़े ने उसे बताया कि वह फार्म में कहीं भी जा सकता है, लेकिन पड़ोस के फार्म में नहीं, क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्ते रहते हैं। छोटे बच्चों में हर चीज को लेकर जिज्ञासा होती है। वह बूढ़े से छुपकर उस फार्म में पहुंच गया। छोटे कुत्ते ने पेड़ की टहनी के पास आवाज सुनी और देखने दौड़ पड़ा। सूखे पेड़ के पास उसे लोमड़ी टॉड मिला। दोनों भले जन्मजात दुश्मन थे, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद टॉड रोज चोरी से पड़ोस के फार्म आता और अपने दोस्त से मिलता। फार्म मालिक ने उनकी दोस्ती देख ली और इस बेवकूफी को रोकने के लिए उसने छोटे कुत्ते को रस्सी से बांध दिया, लेकिन फिर भी यह टॉड को रोक नहीं पाया। वह फिर आया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब थी। बूढ़े शिकारी कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर से भौंकते हुए उसकी ओर दौड़ा। आंगन की मुर्गियां इधर उधर भागने लगी। कुत्तों की आवाज से माहौल भर गया। टॉड जान जोखिम में डालकर फार्म से भाग निकला, लेकिन बूढ़ा शिकारी कुत्ता उसे छोड़ने वाला नहीं था। फार्म मालिक भी शोर सुनकर कार लेकर उसके पीछे लग गया। लोमड़ी के पास भागने का रास्ता नहीं था। वह बूढ़े आदमी की गाड़ी पर कूद गया। फार्म मालिक ने गुस्से में उसकी गाड़ी पर गोली चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि दूध की बाल्टी भी छेद हो गई। बूढ़े आदमी ने तुरंत ब्रेक मारा और कहा कि वह अब आगे उसे बचा नहीं पाएगा। छोटा लोमड़ी टॉड अब बड़ा हो चुका था। जब वह फिर से अपने दोस्त से मिलने फार्म आया तो बूढ़े शिकारी कुत्ते ने उसे देख लिया। इसी दौरान फार्म मालिक ने भी उसे देख लिया और इस बार उसने बिना किसी दया के उस पर गोली चला दी। टॉड जान बचाकर जंगल की ओर भागा। घास भले उसे छुपा सकती थी, लेकिन अनुभवी शिकारी कुत्ता उसकी गंध से उसे ढूंढ निकालता था। बूढ़ा शिकारी कुत्ता उसके पीछे लगा रहा। वे तेज ढलान चढ़कर पहाड़ी पर पहुंचे और रेल की पटरियों के पास पहुंचे। तभी एक ट्रेन आई और बूढ़ा शिकारी कुत्ता टकराकर पहाड़ी से नीचे गिर गया और उसकी वफादार जिंदगी खत्म हो गई। अपने कुत्ते को खोकर फार्म मालिक ने कसम खाई कि वह लोमड़ी को मारकर बदला लेगा। बूढ़े आदमी ने टॉड की रक्षा करने के लिए उसे घर में बंद कर दिया, लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं था। उसने एक आखिरी उपाय सोचा, टॉड को हमेशा के लिए जंगल में छोड़ देना, ताकि फार्म मालिक की नजरों से दूर रहे।